आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम देखने वाले हैं हम रिएक्ट जेएस में इमेजेस को किस तरह डिस्प्ले करा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। व्हाट इज़ दिस? बहुत ही आसान है और आप लोग को एक रिसोर्स से मिलवाना चाहता हूँ जिसका नाम है react.dev। इस रिसोर्स से पढ़कर ही मैंने सारी की सारी रिएक्ट को सीखा है और आज ही इस रिसोर्स की वजह से हम लोग इमेजेस को डिस्प्ले कराना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले चलते हैं वी एस कोड में एंड इस ऐप को एक बार हम रन करेंगे। इस हम अपने वी एस कोड को एक बार हम लोग रन कर लेते हैं फटाफट से और मिलते हैं दोबारा से। और यहाँ पर मैं एन पी एम रन डेव करके एंटर प्रेस करूँगा और अपनी इस रिएक्ट ऐप को सबसे पहले ओपन करूँगा। आई नो इसमें कुछ भी नहीं है लेकिन एक बार हमें ट्राई करना है इसमें है क्या। तो एज यू कैन सी ब्लैंक स्क्रीन। ठीक है, अब हमें इमेज डिस्प्ले करानी है वो देखते हैं। सबसे पहले किस तरह का कोड हम लोग को लिखना है। सबसे पहले मैं एक H1 लिखूँगा टेस्टिंग के लिए। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा डिस्प्ले इमेजेस इन रिएक्ट जेएस मैंने एक यहाँ पर हेडिंग लिख दी। कंट्रोल एस प्रेस करके चेक करूँगा कि वर्क कर रहा है या नहीं। रिलोड करूँगा एक बार। तो गाइस रन करने के बाद मैंने यहाँ पर एक लाइन मिस कर दी थी, वो है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट होम। ये हमारे हो चुका है एंड यहाँ पर ये सही से आ चुका है। सीएसएस की वजह से बीच में, हाँ बाय डिफ़ॉल्ट सीएसएस की वजह से। लेकिन हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं, वो है कि इसमें इमेजेस किस तरह डिस्प्ले करानी है। सबसे पहले इमेजेस को डिस्प्ले कराने के लिए हम इमेजेस को कहाँ से लेते हैं। यहाँ पर एसेट्स डायरेक्टरी आप लोगों को दिख ही रही होगी। यहाँ पर एक रिएक्ट डॉट एसवीजी नाम की आपको इमेज मिलेगी। इस तरह से होती है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर अपनी इमेज को डिस्प्ले कराना है। मैं सबसे पहले फाइल मैनेजर में जाऊँगा एंड फाइल मैनेजर में जाने के बाद मैं कोई भी इमेज यहाँ पर देखूँगा जो मुझे यहाँ पर डिस्प्ले करानी है वो मैं यहाँ पर देखूँगा। लाइक ये मेरे पास एक कोई भी इमेज ले लेनी है, यहाँ से मूव करना है इस तरह और एसआरसी के अंदर एसेट्स फोल्डर के अंदर मूव करना है। ठीक है इस मेक श्योर करें कि आप लोगों ने क्या करा है, एसआरसी फोल्डर के अंदर एसेट्स फोल्डर के अंदर इसको मूव किया है। आफ्टर मूविंग आप लोगों को इस इमेज को इंपोर्ट करना है लाइक दिस। बस यहाँ पर लिखो इंपोर्ट। मैं इसको इमेज वन नाम दे देता हूँ। फ्रॉम कहाँ से इंपोर्ट करना, फ्रॉम मैं यहाँ पर करूँगा डॉट डॉट स्लैश। कोई भी डायरेक्टरी अगर हमें जो है एक्सेस करनी है तो हम लोग डॉट डॉट या डॉट स्लैश करके उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। स्लैश एक बार करूँगा, एसेट्स के अंदर है बिल्कुल, स्लैश प्रेस करूँगा। उसके बाद इसका मैं नाम यहाँ पर एक बार चेंज करूँगा, थोड़ा बड़ा नाम है, मैं इसको एक बार रीनेम कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसका नाम इमेज वन ही रख देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट। एंड यहाँ पर जाने के बाद एसेट्स के अंदर मैं इसका नाम रख दूँगा इमेज वन डॉट जेपीजी। साथ ही साथ फाइल एक्सटेंशन भी आप लोग अपना याद रखें, पीएनजी है, सॉरी पीएनजी मैं आप लोग को यहाँ पर कर देता हूँ। पीएनजी फाइल एक्सटेंशन करने के बाद और यहाँ पर हम लोग इसके नीचे आएंगे एंड यहाँ पर बस आप लोग क्या करना है, इमेज एसआरसी में आप लोग को इस तरह कर्ली ब्रैकेट लगाने हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोग JSX का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर इस तरह से इमेज एसआरसी का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। लेट मी सी कि यहाँ पर आपकी इमेजेस आई या नहीं। मैं तो आप लोग देख ही सकते हो कि मेरी जो है यहाँ पर पूरी इमेज आ चुकी है। इफ़ यू वांट, अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई थोड़ी छोटी दिखाई दे तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। मैं आप लोग करके दिखा देता हूँ। यहीं पर आप लोग इसको एडिट कर सकते हैं। लाइक इफ़ आई वांट टू डू कि भाई इसकी हाइट क्या होनी चाहिए, मैं इसकी हाइट भी सेट कर देता हूँ। लाइक 100 पिक्सल मैं इसकी हाइट सेट कर देता हूँ। इस तरह से नहीं मुझे सेट करनी है, इस तरह से मैं यहाँ पर 100 पिक्सल। और मैं इसकी विड्थ भी यहाँ पर सेट कर देता हूँ एक बार। विड्थ मैं यहाँ पर सेट करूँगा, उसको अभी मैं 100 पिक्सल सेट कर दूँगा। कंट्रोल एस प्रेस करूँगा एंड चेक करेंगे तो ये आप लोग देख सकते हैं कि इमेज मेरी छोटी हो गई। आप लोग अपने हिसाब से इसको जो है कर सकते हैं। तो आई होप यू गाइज आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आप लोग अपनी इमेजेस को किस तरह से डिस्प्ले करा सकते हैं। एक और तरीका है जो आप लोग कर सकते हैं, अगर आप लोगों के पास फाइल कंप्यूटर में सेव नहीं है तो आप लोग क्या करें, आप लोग को यहाँ पर कुछ नहीं करना। ये वाली इमेज आपके पास अगर आप लोग किसी बाहर के सोर्स से इमेज को लेना है वो कैसे लेंगे। सपोज़ करिए मैं कोई भी यहाँ पर इमेज लेना चाहता हूँ, इमेज यहाँ पर मैं ली कोई, मैं यहाँ पर रैंडम इमेज चूज़ कर लेता हूँ लाइक दिस वन। मैं इस इमेज को ले लेता हूँ, कैट वाली इमेज, ये वाली इमेज। एंड यहाँ पर आप लोग क्या करना है, इसका कॉपी लिंक एड्रेस करना है एंड यहाँ पर जाना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, कॉन्स लिखना है एंड यहाँ पर लिखना है इमेज URL, यानी कि जो भी आप लोग नाम देना चाहें वो दे दो, दो ब्रैकेट ये दो इस तरह से। एंड यहाँ पर इसका सोर्स लिख देना है। सोर्स लिखने के बाद यहाँ पर आप लोग क्या करना है, एसआरसी के नाम पर आप लोग क्या लिख देना है, एसआरसी के नाम पर हम लिख सकते हैं इमेज URL एंड कंट्रोल एस। उसके बाद हम लोग अगर रिजल्ट देखना चाहें तो मुझे क्या दिखाई देगा वो मैं यहाँ पर देखूँगा।
तो देखो यहाँ पर इमेज नहीं आई, हमने कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम कर दी है, वो है src इज इक्वल्स टू। सो गाइज यहाँ पर हमने एक बड़ी मिस्टेक कर दी, वो है कि जब हम लोग इमेज को यहाँ पर कॉपी कर रहे थे लाइक दिस वन, तो हम लोगों ने ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया था जो गलत है। इमेजेस के लिए हम लोग कॉपी इमेज एड्रेस करते हैं जिस पे हमें ये इमेज मिलती है। आइए सबसे पहले इस इमेज का मैं पाथ जो है कॉपी कर लेता हूँ एंड अपने यूआरएल में जो है पेस्ट कर दूँ, क्योंकि हमने लिंक को कॉपी कर लिया ना कि इमेज को। मैं इसको सबसे पहले सही करना चाहूँगा यहाँ पर इस तरह से एंड Ctrl+V फॉर दैट। उसके बाद हम लोग Ctrl+S प्रेस करेंगे और अगेन चेक करेंगे अपनी वेबसाइट पर कि वो वहाँ पर विजिबल हुई है या नहीं। वेबसाइट पर आने के बाद एज यू कैन सी हमारी इमेज आ चुकी है। तो ये था दूसरा मेथड कि आप लोग कोई भी इमेज बाहर के सोर्स से किस तरह अपनी ऐप में इंटीग्रेट कर सकते हैं। आई होप यू गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।